हेलो दोस्तों, राधे कृष्णा। आप सभी को आंवला नवमी की हार्दिक शुभकामनाएं। आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। तो आज हम जानेंगे आंवला नवमी की कथा के माध्यम से कि आंवला नवमी क्यों मनाई जाती है। लक्ष्मी ने भगवान विष्णु से पूछा था, प्रभु आप तो आनंदी हैं, अनंत हैं, किंतु फिर भी आप पृथ्वी पर इतने सारे व्रत और पर्व क्यों स्थापित करते हैं। तब भगवान श्री हरि ने मुस्कुराते हुए कहा, देवी यह सब मनुष्यों के कल्याण हेतु है। जब जब मनुष्य मेरे प्रिय वृक्षों, नदियों और पर्वों का पूजन करता है तब वह मुझसे सीधा संबंध जोड़ता है। ऐसा है कि व्रत है आंवला नवमी का व्रत जो मेरे स्वयं के स्वरूप की उपासना का प्रतीक है। भगवान बोले, आंवला मेरे प्रिय वृक्ष है, इसमें त्रिदेवों का वास है। ब्रह्मा इसकी जड़ में है और विष्णु इसके तने में है और महादेव इसके शीर्षक में निवास करते हैं। इस वृक्ष की छाया में जो भी साधक श्रद्धा से पूजन करता है वह जीवन के सभी दोषों से मुक्त हो जाता है। इसके पीछे एक रहस्य भी छुपा हुआ है और बहुत ही अद्भुत कथा भी कही जाती है। तो भक्तों, आइए जानते हैं आंवला नवमी क्यों मनाई जाती है और इसका कथा का हम श्रवण करते हैं। निवेदन है कि इस वीडियो को पूरा अंत तक अवश्य सुनिएगा, क्योंकि श्री हरि विष्णु की कृपा से साक्षी बने रहें। जय श्री हरि विष्णु, जय माँ लक्ष्मी। दीपावली के बाद जब घरों की दीवारों से अब भी हल्की हल्की दीपक की लौ चमक रही होती है, जब वातावरण में सुगंधित धूप, गोमय से सने आंगन और तुलसी चौरे की लौ मिलकर एक दिव्यता रचते हैं, तभी आता है एक ऐसा पर्व जो केवल धर्म नहीं बल्कि प्राकृतिक भक्ति का संदेश देता है। आंवला नवमी, जिसे अक्षया नवमी के भी कहा जाता है, इस दिन कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की नौमी तिथि होती है और इस तिथि का भगवान विष्णु का विशेष पूजा किया जाता है। कहा गया है कि दीपावली के 8 दिन बाद जो व्यक्ति आंवले के वृक्ष की पूजा करता है उसे अक्षय पूर्ण की प्राप्ति होती है और जो भी कभी कष्ट नहीं होता है। यही कारण है कि अक्षया नवमी कहा जाता है। तो इस वर्ष 2025 में आंवला नवमी का शुभ मुहूर्त 31 अक्टूबर 2025 को है और पंचांग के अनुसार नवमी तिथि 30 अक्टूबर को सुबह 10:06 से आरंभ होकर 31 अक्टूबर को 10:03 पर समाप्त हो जाएगी। तो पूजा का श्रेष्ठ समय पूर्व 6:32 से 10:03 तक रहेगा। तो जो भी भक्त अवधि में पूजन करते हैं उन्हें अखंड सौभाग्य, आरोग्य और श्री हरि की कृपा प्राप्त होती है। इस दिन महिलाएं विशेष रूप से आंवले के वृक्ष के नीचे बैठकर संतान सुख, आरोग्य, धन संबंधी और पारिवारिक शांति के लिए पूजा करती हैं। कहा गया है, जहाँ आंवला वहाँ विष्णु का वास। कार्तिक मास में श्री हरि का निवास आंवले वृक्ष में होता है जो कार्तिक पूर्णिमा तक बना रहता है। इसलिए इस पूरे मास में आंवला वृक्ष की पूजा को महापुण्यकारी कहा गया है। कहा जाता है कि दिवाली के बाद जब समस्त दिशाएं दीपों की प्रकाशित होती हैं तो पृथ्वी पर देवताओं का जागरण आरंभ होता है। देवउठनी एकादशी से 2 दिन पूर्व अर्थात आंवला नवमी पर भगवान विष्णु की उपासना और प्राकृतिक सेवा का संगम होता है। दिवाली के बाद यह दिन इसलिए भी महत्वपूर्ण माना जाता है क्योंकि दीपावली का उपदेश है अंधकार को दूर करना और आंवला नवमी का उपदेश होता है प्रकाश को स्थायी बनाना, जो केवल दीपों में नहीं हृदयों में जलता रहता है। धार्मिक ग्रंथों में कहा गया है कि आंवला वृक्ष केवल एक पेड़ ही नहीं है बल्कि अमृत का कलश है। इस दिन वृक्ष की शाखाओं में अमृत तुल्य ऊर्जा बूंदों के झरने का प्रतीकात्मक वर्णन मिलता है। प्राचीन मानता है कि इस दिन आंवले वृक्ष में अमृत की बूंदें टपकती हैं, इसलिए इसके नीचे बैठकर भोजन किया जाता है और दान पुण्य करना अथवा परिवार सहित भक्ति भाव से गीत गाना, यह सब आयोग, सुख, शांति और संतति विधि देने वाला माना गया। यही कारण है कि इस दिन वृक्ष के नीचे भोजन करने की परंपरा आज भी जीवित है। आंवला नवमी के पीछे कई पौराणिक रहस्याएं छिपी हुई हैं। कहा जाता है कि इस दिन द्वापर युग का प्रारंभ हुआ था। कुछ स्थानिक कथाओं के अनुसार भगवान विष्णु ने इस दिन
कुष्ठमांड नामक राक्षस का वध भी किया था, इसलिए इसे कुष्ठमांड नवमी भी कहते हैं। कुष्ठमंड का अर्थ होता है कद्दू, अतः इस दिन कद्दू का दान भी अत्यंत शुभ माना जाता है। इस व्रत में आंवले का फल प्रसाद के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और लोग व्रत रखते हैं, विष्णु जी की पूजा करते हैं और दान करते हैं, जिससे उनके सभी संकट दूर हो जाते हैं। इस दिन मथुरा वृंदावन की परिक्रमा का विशेष महत्व बताया गया है। कहा जाता है कि जो भी भक्त कार्तिक शुक्ल नवमी के दिन वृंदावन या गोवर्धन की परिक्रमा करता है वह सीधे वैष्णव लोक में स्थान पाता है, क्योंकि भगवान कृष्ण ने कंस का वध से पूर्व तीनों वनों की परिक्रमा इसी दिन की थी। यह दिन कृष्ण के लिए तपस्यक था और भक्तों के लिए आराध्य है। आंवला विष की वैज्ञानिक महत्ता भी है। आंवले में विटामिन सी का सर्वोच्च स्तर होता है, जो शरीर को रोगों से रक्षा करता है। आंवले के नीचे बैठकर भोजन करने से प्राकृतिक की शिथिलता और विष की ऊर्जा मानव तन मन में प्रवाहित होती है। यह परंपरा केवल आध्यात्मिक नहीं बल्कि स्वास्थ्य के लिए भी बहुत अच्छा है। इस दिन भक्त प्रातःकाल स्नान करते श्वेत वस्त्र धारण करते हैं और आंवले के नीचे विष में दीपक जलाकर भगवान विष्णु का ध्यान करते हैं और आंवले के रूप में स्थायी श्री हरि मुझ पर अपनी कृपा बनाए रखें। पूजा के बाद आंवले का फल प्रसाद रूप में ग्रहण किया जाता है। ब्राह्मणों को आमंत्रित करके उनके लिए भी आंवले के नीचे भोजन बनाकर दान करना सबसे उत्तम फल माना गया है। और कहते हैं कि देवताओं ने भी इस दिन प्रकृति की आराधना की थी। जब समुद्र मंथन के समय अमृत निकला तो देवताओं ने आंवला वृक्ष को अमृत का प्रतीक माना और उसकी जड़ों में अमृत की बूंदें डाल दी। इसलिए कहा जाता है कि आंवले के वृक्ष में अमृत का वास्तविक वास है। जो भी भक्त इस दिन उसके नीचे बैठकर भोजन करता है और वह शारीरिक व आध्यात्मिक रूप से अमृत का रस प्राप्त करता है। इसी कारण से लोग कहते हैं दिवाली से प्राप्त प्रकाश अस्थायी है, पर आंवला नवमी से प्राप्त पुण्य अक्षय है। दिवाली के दीपक बुझ जाते हैं, पर आंवले की हरियाली साल भर प्राकृतिक में प्राण भरती रहती है। भक्तों, कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को आंवला नवमी या आंवला पूजन कहा जाता है। विद्वानों के अनुसार इस वर्ष आंवला अच्छा नवमी का सर्वश्रेष्ठ पूजा का जो शुभ मुहूर्त होता है वो 31 अक्टूबर 2025 को सुबह 6:30 बजे से लेकर 10 बजे तक माना गया है। आंवले के वृक्ष के पास बैठकर विधिवत पूजा और दान पुण्य करने का विशेष फल प्राप्त होता है। कार्तिक मास में स्वयं भगवान विष्णु का प्रिय माह है और इस दिन आंवले के वृक्ष की पूजा करके भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। कहते हैं कि इस दिन जो भक्त आंवले के पेड़ के नीचे बैठकर पूजा करता है या भोजन करता है उसके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और वो विष्णु लोक को अधिकारी बन जाता है। विष्णु से विनम्रता पूर्वक पूछा, प्रभु ऐसा कौन सा व्रत है जिससे स्त्रियों को अखंड सौभाग्य और परिवार को सुख समृद्धि प्राप्त हो। भगवान विष्णु मुस्कुराए और बोले, देवी, कार्तिक मास के शुक्ल नवमी को आंवला नवमी कहा जाता है। इस दिन आंवले के वृक्ष की पूजा करने से शस्त्र गोदान, गंगा स्नान और यज्ञ का फल प्राप्त होता है। इस व्रत से पाप नष्ट होते हैं और सौभाग्य स्थायी रहता है और घर में लक्ष्मी का वास होता है। भगवान विष्णु ने आगे कहा, देवी, आंवला वृक्ष में ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों का निवास है। इसकी पूजा करने वाला भक्त त्रिलोक के देवताओं का पूजन करता है। यह सुनकर माता लक्ष्मी प्रसन्न हुई और बोली, प्रभु, यह व्रत तो सचमुच कल्याणकारी है। भक्तों, तभी से आंवला नवमी के दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा का यह शुभ पर्व मनाया जाने लगा। इसके पीछे यह अद्भुत कथा भी कही जाती है कि प्राचीन समय में एक नगर था जिसका नाम कांतिपुर था। वहाँ एक अत्यंत दयालु और धर्मपरायण राजा राज करता था जिसका नाम विक्रमसेन था। उसकी रानी मलवती अत्यंत सुशील, भक्तिमती और धर्मनिष्ठ थी। दोनों हर एकादशी, पूर्णिमा और अमावस्या के व्रत करते थे।
किंतु एक वर्ष ऐसा हुआ कि कार्तिक मास के दौरान रानी गंभीर रूप से बीमार हो गई। डॉक्टरों और वैद्यों ने बहुत उपचार किए परंतु कोई लाभ नहीं हुआ। राजा अत्यंत दुखी हुए और उन्होंने भगवान विष्णु से प्रार्थना की, हे नारायण, यदि मेरे जीवन का कोई भी पुण्य शेष है तो मेरी रानी को दुख दूर कीजिए। उसी रात राजा को स्वप्न में भगवान विष्णु ने दर्शन दिया और उन्होंने कहा, राजन, तेरी रानी का रोग केवल औषधियों से नहीं मिटेगा। कार्तिक मास के शुक्ल नवमी को आंवला वृक्ष के नीचे मेरा पूजन कर और रानी को भी वहां बैठाकर भोजन कराना। इस वृक्ष के नीचे स्वयं मैं निवास करता हूँ। सुबह होते ही राजा ने नगर में घोषणा करा दी कि आज से सभी लोग कार्तिक नवमी की आंवले का पूजन करेंगे और नवमी के दिन पूरे नगरवासी आंवले के वृक्षों के नीचे एकत्र होकर राजा रानी ने विधिवत पूजा की, दीप जलाया और भगवान विष्णु का आवाहन किया और आंवले के वृक्ष के जड़ में दूध, जल, गंगा जल अर्पित किया। पूजा के पश्चात रानी ने वही प्रसाद रूप में भोजन किया। जैसे ही पहला ग्रास उन्होंने मुख में डाला तो उनके शरीर से रोग के सारे लक्षण गायब हो गए। पूरे नगर में जय विष्णु, जय आंवला वृक्ष के नारे गूंज उठे। तब भगवान विष्णु ने आकाशवाणी की, हे भक्तों, आज से जो कोई कार्तिक नवमी के दिन आंवला वृक्ष का पूजन करेगा उस पर मैं और लक्ष्मी जी सदैव कृपा बनी रहेगी। वह व्यक्ति कभी दरिद्र नहीं होगा और उसके कुल में सदैव धर्म भक्ति की वृद्धि होगी। इस प्रकार आंवला नवमी का व्रत शुभारंभ हुआ। इसी कारण इस दिन आंवले के वृक्ष के नीचे पूजा करने और कथा सुनने और भोजन करने की परंपरा चलती आ रही है। भक्तों, अब जानते हैं कि इस व्रत की पूजन विधि क्या होगी, इसके अद्भुत फल की कथा क्या है। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को प्रातः स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण करें। एक पात्र में गंगा जल लेकर आंवला वृक्ष के जड़ में अर्पित करें। फिर भगवान विष्णु का स्मरण करते हुए कहें, ओम नमो भागवते वासुदेवाय नमः। आंवला वृक्ष पर रोली, चावल, पुष्प, धूप, जल, दीप अर्पित करें। वृक्ष के चारों ओर 3 बार परिक्रमा करें। इसके पश्चात वहां बैठकर विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। स्मरण करना अति फलदायी माना गया है। इस दिन ब्राह्मणों को, कन्याओं और गरीबों को भोजन कराना भी अनिवार्य माना गया है। जो व्यक्ति स्वयं आंवला वृक्ष के नीचे बैठकर भोजन प्राप्त करता है और कहा गया है, आंवले के नीचे भोजन करना तुर्पति के दर्शन करने के समान फलदायी है। एक अन्य बात है कि सतयुग में एक ब्राह्मण पत्नी थी जिसका नाम सुहासिनी था। वह अत्यंत धार्मिक और पतिव्रता विष्णु भक्त थी। हर वर्ष कार्तिक मास में वह अपने पति के साथ आंवला वृक्ष की पूजा करती थी। किंतु एक बार उसके पति तीर्थ यात्रा पर चले गए और वह अकेली रह गई। उसने सोचा, क्या बिना पति के यह व्रत करूं या नहीं। तभी एक दिव्य आवाज आई, देवी श्रद्धा जो कार्य किया जाए उसमें भगवान स्वयं सहयोग देते हैं। सुहासिनी ने पूरी श्रद्धा से आंवला नवमी का व्रत किया। उसने वृक्ष की जड़ में दीप जलाया, फूल चढ़ाए और भगवान विष्णु का नाम जपते हुए वहीं भोजन किया। लक्ष्मी जी का आशीर्वाद सदैव प्राप्त होगा। उसके घर में कभी अन्न, धन या सौभाग्य की कमी नहीं रहेगी। आंवला नवमी का एक वैज्ञानिक पहलू भी अत्यंत रोचक है। आयुर्वेद के अनुसार आंवला फल में विटामिन सी की प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, जो रोग प्रतिरोधक व्यक्ति शक्ति को बढ़ाता है। कार्तिक मास के दौरान इसका सेवन शरीर को शुद्ध करता है और पित्त दोष को संतुलित करता है। इसी कारण से हमारे ऋषियों ने इस दिन आंवले का सेवन और पूजन दोनों अनिवार्य बताया, ताकि शरीर और आत्मा दोनों की शुद्धि हो सके। इस दिन विवाहित महिलाएं आंवला वृक्ष के नीचे बैठकर सुहाग की दीर्घता के लिए सौभाग्यवती स्त्रियों को सुहाग वस्तुएं देती हैं और माता लक्ष्मी से प्रार्थना करती हैं कि हे लक्ष्मी माता, जैसे आपने विष्णु जी का संदेश कभी नहीं छोड़ा, वैसे ही मेरे सुहाग की रक्षा सदा करना। भक्तों, इस दिन एक और विशेष नाम है अक्षय नवमी भी, जिसका अर्थ है कभी न क्षय होने वाली।
पुण्यतिथि। इस दिन जो कोई दान, जप या पूजन करता है उसका फल अनंत गुना होकर उसे प्राप्त होता है। कहा गया है कि आंवले के तले जो करे नवमी पूजा, नरक दौड़ ना पावे, विष्णु लोक में स्थान। अतः सूर्यदेव अस्त होता है और कार्तिक की ठंडी हवा में आंवले की पत्तियां हिलती हैं। ऐसा लगता है कि जैसे भगवान विष्णु स्वयं मुस्कुराते हुए आशीर्वाद दे रहे हों। हे भक्तों, जिसने आज आंवले की पूजा की है वह मेरे संगीत को प्राप्त करेगा, उसके घर लक्ष्मी का वास रहेगा और उसके कुल में कभी दरिद्रता नहीं आएगी। आंवला नवमी केवल एक व्रत नहीं बल्कि भगवान विष्णु की उपासना, स्वास्थ्य और समृद्धि का संगम है। जो इसे श्रद्धा और से करता है वह जीवन में सुख, समृद्धि और मोक्ष तीनों प्राप्त करता है। भक्तों, अब हम सुनेंगे आंवला नवमी की दूसरी कथा। बहुत समय पहले एक समुद्र लेकिन दयाहीन जहाँ राजा आंवला राजा शासन करते थे। राजा ने एक दिन प्रण लिया कि वे प्रतिदिन अपनी प्रजा में 1 मन आंवला दान करेंगे और उसके बाद ही भोजन करेंगे। यह दान प्रक्रिया देखें तो सरल थी, पर राजा की प्रजा तथा उनके पुत्रों को यह प्रिय नहीं था। पुत्रों और बहुओं ने कहा, यह दान क्यों, हमारा खजाना तो धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। राजा ने अपनी निष्ठा नहीं छोड़ी और नियम अनुसार दान करते रहे। समय बिताने पर पुत्रों का व्यापार ठप पड़ने लगा। राज दरबार में डर समा गया कि इस दान नियम से राज्य का भरण पोषण प्रभावित होगा। एक दिन राजा ने दुख सहते हुए महल छोड़ा और एक छोटे से समय के लिए जंगल में चले गए। वहां उन्होंने देखा कि भगवान ने उनकी निष्ठा देखकर उन्हें एक नया सुंदर राज्य दिया, जहां आंवले के पेड़ों की कतारें थीं, हर शाखा पर फल झूल रहे थे। राजा और रानी ने वहां बैठकर पुनः अपने नियम को निभाया, दान दिया, पूजा की, आंवला वृक्ष के नीचे भोजन किया। इसके विपरीत पुत्र बहुओं के भाग में गिरावट आई, क्योंकि उन्होंने दान नियम को टाल दिया था। जब पुत्रों ने अपनी गलती और पिता की भक्ति को देखा तो वे मनोभाव से अपने पिता के पास गए और माफ़ी मांगी। पिता ने उन्हें समझाया कि दर्शन करो, दान करने में खजाना नहीं घटता है और बल्कि बढ़ता है। आंवले का वृक्ष और इस दिन यह व्रत देवों का प्रिय है। पुत्र बहुओं ने आंवले के पेड़ की पूजा करना शुरू किया और दान कार्य में लग गए। तुरंत उनके घर में खुशहाली लौट आई, संपत्ति बढ़ी, संतान सुख हुआ और राज्य परिवार में आनंद सा छा गया। इस कथा से यह शिक्षा मिलती है कि सच्ची श्रद्धा और नियम से किया गया व्रत, दान या वृक्ष पूजा कभी व्यर्थ नहीं होती है। जिसे हम महज दिखावे के लिए करते हैं वह शीघ्र नष्ट होता है, पर जिसे हृदय से निस्वार्थ भाव से किया जाता है वह अक्षय पूर्ण बन जाता है। इसलिए इस पर्व को अक्षय नवमी कहा गया है, क्योंकि इस दिन किया गया पुण्य कभी नहीं क्षय होता है। इस कथा में आंवला वृक्ष का विशेष स्थान है, जो दिखाता है कि प्राकृतिक वृक्ष भी देवता परिवार का अंग है। जब राजा ने वृक्ष की पूजा की, अपने नियम पर टिके रहे, तब उन्हें दिव्य राज्य मिला, और जब पितरों ने वृक्ष दान तुच्छ समझा तब उन्हें पतन मिला। यह हमें यह दिलाता है कि वृक्ष दान पवित्र दिन व्रत है और श्रद्धा भाव से किया गया कर्म हमें सिर्फ इस जन्म में नहीं, आने वाले जन्मों में भी लाभ होता है। तो इस आंवला नवमी पर जब आप आंवला वृक्ष के नीचे दीपक जलाएंगे, पूजा करेंगे, दान करेंगे, तो इस कथा को याद कीजिएगा। हे आंवले का स्वरूप विष्णु, मैं भी आपके चरणों में श्रद्धा भाव से अर्पित हूँ। मुझे अच्छे पुण्य दें, मेरे परिवार को स्वस्थ दें, संतान दें, सौभाग्य दें और घर परिवार में सुख शांति बनाए रखें। भक्तों, अब हम सुनेंगे आंवला नवमी की तीसरी कथा। बहुत समय पहले एक समृद्ध और धर्मशील नगर था, जिसका नाम था अमलापुर। वहाँ के राजा महाराजा बहुत दानशील थे, किंतु उनके राज्य में एक ऐसा विचित्र नियम था कि हर दिन राजा स्वयं 1 मन आंवला दान किए बिना भोजन न करता था। उस व्यक्ति ने कारण पूछा, राजा को क्या हो गया है? आंवलाएं रक्षा राजा और उनकी रानी दोनों भक्तिमान थे। वे प्रतिदिन सुबह उठकर आंवले के वृक्ष के नीचे पूजा करते,
ब्राह्मण दत्त भोजन कराते और फिर भोजन करते, परंतु राजा के बड़े पुत्र एक पुत्रवधू को यह नियम भारी लगता था। उन्होंने कहा, पिता, यदि आप प्रतिदिन इतने बड़े दान करेंगे तो हमारा खजाना एक दिन समाप्त हो जाएगा। इस व्यक्ति ने सिर बदलना चाहिए। यह बात सुनकर राजा चिंतित हुए। उन्होंने स्वयं सोचा, यदि मैंने यह दान बंद किया तो धर्म का संतुलन बिगड़ जाएगा। अतः उन्होंने अपने राज्य तथा सिंहासन को त्याग कर रानी सहित एक बियाबान जंगल में चले जाने का निर्णय ले लिया। वहां पहुंचकर उन्होंने पाया कि दान न होने के कारण उनका राज्य साथ साथ उनकी भक्ति भी क्षुण हो गई। 7 दिन तक राजा रानी ने भूखे प्यासे दिन बिताए। इसी दौरान उन्हें एक दिव्य स्वप्न आया। भगवान विष्णु ने दर्शन दिए और कहा, हे राजा, तूने धर्म का पालन किया, इसलिए मैं तुझे दान का फल दूंगा। संदेह ना कर। सुबह जब राजा रानी उठे तो उन्होंने देखा कि जंगल के बीच में श्रवणाकार आंवला वृक्ष खिला हुआ है और चारों ओर सोने चांदी फलों की वर्षा हो रही है। वृक्ष के नीचे पहले जैसा महल, बाग, बगीचे और प्रजा समुद्र से समुद्र स्थित है। भगवान ने स्वरूप बदल कर कहा, हे राजा, जैसे तूने ब्राह्मणों को दान किया वैसे ही आज तू इन आंवला मूलों को ब्राह्मणों को दान कर। यही रहा है धर्म की। राजा रानी ने तत्काल विधिवत पूजा की, आंवले के फलों ब्राह्मणों को दिए, भोजन कराया और प्रसन्न मन से भोजन ग्रहण किया। उस दिन से राजा रानी के राज्य में समृद्धि सौभाग्य स्थिर हो गया और लोगों ने धर्म भक्ति का प्रचार फैला गया। वहीं राजा के पुत्र पुत्रवधू जिन्होंने पहले ही इस नियम का हल्के में लिया था, अब वे दैवी नित्य अनुरूप भाग वंश हार गए थे। उनका राज छीन लिया गया था। वे दीन दुखी हो गए। जब वे पिता के राजकाज की शरण लेने आए तो राजा रानी ने उन्हें बिना नाम बताए पता पहचान काम दिया और धीरे धीरे बेटा बहू को अपनी गलती का बोझ हुआ। एक दिन बहू ने अपनी सास की पीठ पर वही मनसा देखा तो पहले राजा की पीठ पर था, वही अतः पहचान हो गई। राजा ने उन्हें समझाया कि दान से धन नहीं घटता बल्कि बढ़ता है। आंवले का दान, आंवला वृक्ष की पूजा और श्रद्धा फल अच्छे हैं। उनके पश्चात पुत्र बहू ने मन से आंवला वृक्ष की पूजा की, दान किया, व्रत विधि अपनाई। इससे उनके जीवन में खुशहाली आई। यही से यह बात लोक में प्रचलित हुई। जो व्यक्ति कार्तिक शुक्ल नवमी के दिन आंवले के वृक्ष की पूजा करता है, दान भोजन करता है, वह अच्छे पुण्य प्राप्त करता है। इस कथा से हमें यह स्पष्ट होता है कि श्रद्धा, भक्ति, व्रत और सेवा दान यही जीवन का सार है।